जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 69। श्लोक नंबर 69। श्री भगवान उवाच या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनहे। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अब ये श्लोक में भगवान ने क्या बोला है कि ये जो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। स्थित प्रज्ञ योगी वह योगी है कि जिसका जो योग है वो हमेशा शांति के साथ में, उसके चित्त की जो दशा और मन की दशा जो बनी रहती है वो पूरी तरह से शांत स्थिति में रहती है। अब क्या है, जो भी वो कार्य करता है तो उसको पूरी तरीके से अवेकनिंग में करता है। वह पूरी तरह से अवेयरनेस में करता है कि वह ये काम शरीर के लिए कर रहा है, ये काम वह मन के लिए कर रहा है। और वो क्या है, वो चेतना जो अपने आप में स्थिर चेतना, स्थित प्रज्ञ है जो मनुष्य, तो वह क्या होता है, जैसे अब हमारा केंद्र तो क्या हो गया, केंद्र तो हो गई चेतना, और दूसरा एक सर्कल हो गया मन का सर्कल, और तीसरा सर्कल हो गया शरीर का सर्कल। तो अब मन पे जो भी कोई चीज उसके आई है तो वो पूरी तरह से शांति में होकर जो निर्णय लेता है कि ये मैं शरीर के लिए ले रहा हूँ, ये मैं मन के लिए ले रहा हूँ, मन की शांति के लिए ले रहा हूँ, तो उस प्रकार से जो संपूर्ण प्राणी है, संपूर्ण प्राणी क्या है, अब उन्होंने वो शरीर के साथ में ही जिनकी चेतना अटैच हो गई, तो उनके लिए जो जगत है ये क्या है, रात्रि के समान उनके लिए जगत हो जाता है। क्योंकि क्या हो गया, वो सोते हुए कर रहे हैं, उन्होंने चेतना को ही मैं मान लिया। अब वो जो भी कुछ उनकी जो एक्टिविटी होती है वो सारे कुछ ये संसार के नाशवान उसकी तरह से होती है। क्योंकि क्या है, संसार जो शरीर का क्या है, शरीर का धर्म है क्षणभंगुरता। अब जितने भी वो शारीरिक काम जो होते हैं शरीर के थ्रू, तो वो सब काम जो है एक लिमिटेड अवधि के लिए होते हैं और वो एक लिमिट के बाद में खत्म होने वाले होते हैं। तो अब उसमें जो है उलझा रहता है संसारिक मनुष्य। अब उसमें जो योगी की अवस्था है, योगी क्या है, योगी पूरी तरह से जागृत अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था कैसे, कि वो चेतना लेवल पर जो है बैठा है, वो अपनी उससे छोड़ता नहीं है। वो कब ना तो मन के साथ में तादात्म्य करता वो अपना, और ना वो शरीर के साथ में तादात्म्य करता। तो इस प्रकार उसकी हमेशा जागृति की स्टेट रहती है जो कभी भी बदलती नहीं। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अब इसमें यही बता रहे हैं भगवान की, जैसे अब समुद्र में है, तरह तरह की नदियां जो है जाके समुद्र में मिल जाती हैं। अब वो जो समुद्र है उनको सबको जो समा गई नदी उसमें, तो उससे विचलित तो नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से जो शारीरिक भोग हैं जितने भी, तो वो जो चेतना जिसकी चेतना अपने आप में स्थिर हो गई, जिसकी चेतना कभी भी ना तो मन की गतियों पर परेशान होती और ना ही शारीरिक गतियों पर परेशान होती, तो उसमें जो भी जब भी हमारी एक स्थित प्रज्ञा मनुष्य का कि इंद्रियों का सहयोग बाहरी विषयों से होता है, तो वो उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न कर पाती। क्योंकि क्या है, वो स्थित प्रज्ञा हमेशा अपने आप में स्थिर रहता है। तो इस कारण जो जितने भी भोग वो भारी तौर के जो भोग करता है, अपनी इंद्रियों से भारी विषयों का भोग करता है, लेकिन वह भोग उस स्थित प्रज्ञा के अंदर विचलन नहीं पैदा करते। ये इस श्लोक में जो है भगवान कृष्ण बता रहे हैं।
विहाय कामन्यः सर्वान् पुमश्चरति न स्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्प्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हम्म अब इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित। अब संपूर्ण कामनाएं क्या है? कामनाएं तो जो है शरीर की कामनाएं होती है, क्योंकि जो चेतना है उसकी तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अब शारीरिक क्या है? अब शरीर की जो एक्टिविटी चलती है तो उसमें वो शरीर लेवल पर जब करता है तो वो पूरी तरह से उसको ये पता होता है कि मैं पूर्ण हूं, मैं ये भारी तौर की जो कामनाओं से मैं कहीं भी अपूर्ण होकर नहीं। तो जब वो पूर्णता के तल पर जब शरीर की एक्टिविटी में उतरता है तो वो किसी भी चीज के साथ में ना तो उसके अंदर ममता पैदा होती। ममता किस प्रकार से? कि आप जैसे आप एक व्यक्ति के साथ में 6 महीने रह गए तो आपको उस व्यक्ति से अटैच होने शुरू हो जाओगे आप। तो वो जो ममता होती है वो उसमें पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी जो है वो पूर्णता में किसी के साथ में भी उसके रिलेशन होते हैं। जब भी वो पदार्थों का संयोग करता है तो वो अधूरापन करके नहीं करता। तो पूर्णता में जो भी करा जाता है तो उसमें ममता कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। और अहंकार रहित किस प्रकार से? क्योंकि वो बॉडी लेवल पर करता ही नहीं है किसी भी प्रकार के। बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी तरह से पता है कि बॉडी को भूख लगी है, तो वो पूरी तरह से जागृत अवस्था में कहता है कि ये भोजन बॉडी के लिए किया जा रहा है, मैं पूरी तरह से कंप्लीट हूँ। तो इस भाव में किया जाता है, तो वो अहंकार से हमेशा शून्य होता है वो। और स्प्रिय रहित, स्प्रिय रहित क्या है? शरीर का जो है दौड़ चल रही है लेकिन मैं अपने आप में स्थित हूँ, क्योंकि वो पूर्णता के लेवल पर जी रहा है। चेतना तो कभी भी उसकी तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ना, तो जीरो शून्य जीरो लेवल पर रहती है वो हमेशा। तो स्प्रिय रहित इस प्रकार से हो जाता है, वो किसी भी प्रकार के कंपटीशन में नहीं फंसता। तो इसीलिए वो उसकी शांति हमेशा जो है उसकी परमानंद वाली जो शांति है वो पूरी तरह से बनी रहती है। हम्म एषा ब्राह्मी स्थितिः प्रार्थनैनं प्राप्य व्योमयाति स्थित्वावश्यम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं रचति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। अब इसमें जो ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि उस पुरुष का जो है उस चेतना का शरीर छूट गया है कहीं, या शरीर चला गया कहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म को प्राप्त की स्थिति उस मनुष्य की स्थिति है जिसके मन ने संयोग आत्मा के साथ में कर लिया। तो वो मनुष्य हमेशा ब्रह्म की स्थिति में ही रहता है। और वो क्या करता है? जो भी कुछ शरीर की एक्टिविटी है, जैसे सपोज कीजिए किसी योगी का शरीर बीमार हो जाता है, उसको कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज लग गई, तो वो क्या करता है? उसको पता होता है, उसका मन उसको देखकर भी, डिजीज को देखकर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको अपने स्वरूप का भान है कि मैं आत्मा हूं और मेरे को कभी भी ना मेरे को जलाया जा सकता, ना कहीं बुझाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उसको अपनी याद कभी भी नहीं भूलती। तो वो क्या करता है? शरीर की बीमारी आने पर भी वो किसी भी प्रकार से मोहित नहीं होता, शरीर के लिए भी। तो अंतकाल में, अब अंतकाल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर, अंतकाल ऐसा नहीं है कि आपका जो है शरीर की मृत्यु, मन पर बार बार क्या होता है कि जब जब तक आपका शरीर है तो भारी स्थितियां आपके साथ में अटैच होती रहेंगी। तो उसमें हर क्षण क्षण में वह जो शांति की जो स्थिति है वो उसको ब्रह्म योगी को बनाए रखनी होती है अपनी। तो वो इस प्रकार की स्थिति उसको हर क्षण क्षण बनाए रखती है। तो जब अब उसका जब शरीर भी छूटने का जब समय आता है तो वो उस चीज को देख के विचलित नहीं होता, उसको पता होता है ये शरीर की ही मृत्यु होनी है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। और मैं तो पूरी तरह से वैसा हूं कि जिसका ना जन्म होता ना मृत्यु होती। हम्म जय श्री कृष्ण।